पासबुक नीली हो या लाल, दाम सिक्के हो या शोहरत। गौर से सुनिएगा, पासबुक नीली हो या लाल, दाम सिक्के हो या शोहरत, कह दो उनसे जो खरीदने आए हैं मुझे, हर भूखा आदमी बिकाऊ नहीं होता। आप सबको पता होगा कि अभी बंगाल में चुनाव होने जा रहा है और मैं तो इस चुनाव के न्यूज को सुन सुन के काफी परेशान हो गया हूं, इसलिए मैंने सोचा कि कुछ बातें आपके साथ शेयर करूं, कुछ आपके साथ डिस्कस कर लूं। अभी आप कोई भी टीवी न्यूज चैनल खोलिए, चाहे वो जी न्यूज हो, इंडिया टीवी हो, एबीपी हो, चाहे आज तक हो, चाहे एनडीटीवी हो, लग रहा है जैसे पूरी दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में या पूरे संसार में कहीं कुछ भी नहीं हो रहा है। केवल बंगाल का चुनाव हो रहा है, बंगाल का चुनाव हो रहा है, बंगाल का चुनाव हो रहा है। देश का प्रधानमंत्री हो, देश का गृह मंत्री हो, सारे लोग बंगाल में लगे हुए हैं जैसे कि हिंदुस्तान में और कोई न समस्या रह गई हो, न कोई घटना घट रहा है, न कुछ हो रहा है। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री हैं जो बड़े बड़े जुमले, बड़े बड़े वादे किए चले जा रहे हैं, दूसरी तरफ ममता दीदी हैं जो अपने अस्तित्व को, अपनी पहचान को बचाने के लिए कभी या तो पैर तोड़ ले रही हैं, कभी व्हील चेयर पे जाकर के प्रमोशंस कर रही हैं, रैलियां कर रही हैं, जैसे कि कोरोना तो इस देश में खत्म ही हो गया है। और जैसा मैं बता दूं कि कोरोना का सेकेंड स्ट्रेन आ गया है और 5 राज्य, केवल 5 राज्य में मिलाकर जितने अभी कोरोना के केसेस आ रहे हैं, लास्ट ईयर मार्च में जब लॉकडाउन का यही डेट था, यही पोजीशन था, तब भी इतने सारे केसेस नहीं आ रहे थे। मगर हम बेफिक्र हैं, हमें कोई मतलब नहीं है। देश का गृह मंत्री हो, चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे बंगाल का मुख्यमंत्री हो, चाहे किसी भी राज्य का कोई भी मंत्री हो, सबके पास एक ही एजेंडा है, बंगाल का चुनाव लड़ना है, बंगाल का चुनाव जीतना है। अब मुझे यह नहीं समझ में आता कि लड़ना शब्द क्यों आ जाता है यहां पे। जब ओलंपिक्स में हमारे खिलाड़ी जाते हैं, एशियाड में हमारे खिलाड़ी जाते हैं, नेशनल गेम्स में हर देश के खिलाड़ी आते हैं, या जितने भी प्लेयर्स आते हैं वहां भी अलग देश, अलग टीम लोग पार्टिसिपेट करते हैं, हार जीत वहां भी होती है। फिर चुनाव में लड़ा क्यों जाता है? हर कोई लड़ रहा है, हर कोई जीत रहा है। जब हम बात ही लड़ने की करेंगे तो क्या होगा? लड़ाई होगी, खून खराबा होगा, परेशानियां बढ़ेंगी, गंदगी बढ़ेगी, दुख बढ़ेगा। हर कोई व्यक्ति, जब हम जैसे मानुष के लिए, हम जैसे मानुष की सेवा करने के लिए आप इतने परेशान हैं, इतने तत्पर हैं, तो लड़ाई की तो आवश्यकता है ही नहीं। मुझे याद है मेरा बेटा एक बार मेरे से कहा था कि पापा क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जितने भी दल हैं, जितने भी लोग चुनाव लड़ते हैं, उनमें से हर दल में से जो जीत के आए, जो टॉप के लोग हों, किसी भी दल का वित्त मंत्री हो, किसी भी दल का मुख्यमंत्री हो, किसी भी दल का कोई और राजस्व मंत्री हो, क्या सारे को मिला करके हम एक राज्य का गठन नहीं कर सकते? या सारे को मिला करके अच्छे अच्छे लोगों का क्या देश का गठन नहीं कर सकते हैं? मैंने कहा बेटा ये तो चुनाव प्रणाली है, इस पे तो हम अपनी राय दे नहीं सकते हैं। डेमोक्रेसी है, चली आ रही है, तो डेमोक्रेसी का अर्थ क्या है? आज मैं आपको एक चीज बता दूं, जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसके गार्जियन से पूछिए कि भाई आप अपने बेटे को क्या बनाना चाहते हैं या अपनी बेटी को क्या बनाना चाहते हैं, क्या कहता है लोग? मैं अपनी बेटी को डॉक्टर बनाऊंगा, अपने बेटा को इंजीनियर बनाऊंगा, पायलट बनाऊंगा। मैंने तो भाई नहीं सुना कि किसी ने कहा हो कि मैं अपने बेटा को नेता बनाऊंगा। क्यों? नतीजा क्या है? आज की तारीख में सब लोग कोई अभिनेता को लेके आ रहे हैं, कोई दूसरे दल के नेता को लेके आ रहे हैं, कोई मिथुन चक्रवर्ती को अपने दल में घुसा रहा है, कोई दूसरे हीरोइंस को अपने दल में घुसा रहा है। नेता की इतनी अकाल पड़ गई है इस देश में, तो हम लोग अभिनेता को नेता बना रहे हैं। अभिनेता अच्छा अभिनय कर सकते हैं, नाटक अच्छा कर सकते हैं, फिल्में अच्छा कर सकते हैं, नृत्य अच्छा कर सकते हैं, गाना अच्छा गा सकते हैं, मगर वो हमारी सेवा भी अच्छा कर सकते हैं नहीं। कोई किसी को इससे कोई मतलब नहीं है। हमें यह चुनाव लड़ना है, हमें यह चुनाव जीतना है। आप लोगों को पता होगा कि इंडिया टीवी पे प्रोग्राम आता है आपकी अदालत, सबने देखा होगा। कुछ एक वर्षों पहले उस कार्यक्रम में, उस प्रोग्राम में, आपकी अदालत में लाल कृष्ण आडवाणी जी आए थे। लाल कृष्ण आडवाणी जी को आप लोग सबको जानते हैं, फाउंडर ऑफ बीजेपी। अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ मिलकर के उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की नींव रखी थी। वो जब आपकी अदालत में आए थे
तो चीफ एडिटर इंडिया टीवी के रजत शर्मा जी ने उनसे एक सवाल पूछा था। बहुत सारे सवाल पूछे थे। उसी सवाल जवाब के संदर्भ में एक छोटी सी कहानी आडवाणी जी ने बताई थी कि एक बार वो कुछ लोगों के साथ किसी मंच पे, किसी रैली में या कहीं पर भी एक जगह पे बैठे हुए थे, तो एक छोटी सी बच्ची वहां पे चलती हुई आई और आकर के बोली कि सर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। आडवाणी जी बड़ी आश्चर्यचकित, छोटी सी लड़की है, एक सवाल पूछना चाहती है। उन्होंने कहा हाँ हाँ बेटा जरूर है, पूछो। तो सर आप मेरे को केवल ये बता दीजिए कि आप राजनीति किसके लिए करते हैं? हमारे लिए करते हैं, देश के लिए करते हैं, या अपने लिए करते हैं? आडवाणी जी के पास उस समय इस सवाल का कोई सटीक जवाब नहीं था। उन्होंने कोई ऐसा जवाब नहीं दे पाए उस बच्चे को जो कन्विंस हो सके। काफी वर्ष बीत गए। काफी वर्षों के बाद शायद आडवाणी जी ने अपने अंदर इस बात का मंथन किया, इस बात का चिंतन किया कि एक नेता या हम या कोई और भी नेता जब राजनीति में आता है तो क्या सोच के आता है, क्या करने के लिए आता है। शायद यही बात उनको अंत में समझ में आ गई। तो हमने क्या किया, जो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का नींव रखा हो, जो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का फाउंडर है, उसको हमने पर्यवेक्षक बना करके साइड में बैठा दिया। हमें उसकी आवश्यकता नहीं है। इसी को राजनीति कहते हैं क्या? इसी के लिए सारे लोग लड़ते हैं। आज जो इस देश का माहौल बना पड़ा है, जैसे बंगाल का चुनाव न हो गया, कोई युद्ध होने वाली है, ऐसी जो माहौल बन गई है, ऐसा तो दुनिया में किसी देश के चुनाव में ऐसा नहीं होता है। हमने तो नहीं देखा। अगर डोनाल्ड ट्रंप की बचकानी हरकतों को दरकिनार कर दिया जाए तो अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव में भी इतना हंगामा, इतना बवाल, इतनी जंग, इतनी उत्साह नहीं देखी गई थी भाई। फिर एक बंगाल के चुनाव में ऐसा क्या है? बंगाल को जीतना है। जीतना क्या है भाई? वहां के मनुष्य, वहां के आम आदमी की सेवा करने के लिए आपके अंदर इतनी कसमकस है, आप इतने उत्तेजित हैं, आप उसको जाकर के उसका सारा भला कर देना चाहते हैं। उसमें लड़ने की कहां आवश्यकता है भाई? इसमें लड़ाई की तो कहीं आवश्यकता है नहीं। किसी के पास में नेता नहीं है, दूसरे दल का नेता तोड़ लो। किसी को सिंपैथी वोट चाहिए तो पैर तोड़ लो। भीड़ नहीं जुट रही है। हमें जैसा कि बताया गया था, मैं दल का नाम नहीं लूंगा, एक दल के बहुत बड़े नेता एक बहुत बड़ी जगह पे रैली होने वाली थी, वह रैली के स्थान तक पहुंचे थे मगर बीच रास्ते से लौट गए। जब कारण पूछा गया, कारण पता लगाया गया तो मालूम चला कि भीड़ में केवल मुश्किल से 100-150 आदमी जुटे थे। आदमी को जुटाना क्यों पड़ता है? हमें आज भी याद है जब अटल बिहारी वाजपेयी जी भाषण कहीं पे देने जाते थे, कोई रैली करने जाते थे तो भीड़ जुटानी नहीं पड़ती थी। या दूसरे दल का भी नाम ले ले, यदि इंदिरा गांधी कहीं पे जाया करती थी तो भीड़ जुटानी नहीं पड़ती थी। आज हमें भीड़ पैसे से, भाड़े से या फिर किसी अभिनेता का या किसी नाच को करके जुटाना पड़ता है, क्योंकि हम भीड़ को जुटाएंगे, उसे गलत बातें बताएंगे, उसे जुमला सुना के फंसाएंगे और उसके बाद हम चुनाव को जीत जाएंगे और फिर उसी व्यक्ति को कहेंगे आई एम द लीडर, आई एम द बॉस, अब मैं तुम्हारे लिए कानून बनाऊंगा, तुम चुपचाप सुनो। ये तो बहुत ही अजीबोगरीब विडंबना है कि देश का नागरिक, देश का आम आदमी, हमें नेता चुनना है। हमें एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो शायद मेरे से ज्यादा अच्छा सोचता हो, मेरे से ज्यादा अच्छा नियमावली बना सकता हो, मेरे से ज्यादा अच्छा कार्य कर सकता हो। तो वह जो कानून बनाएगा, वह जो नियमावली बनाएगा, वो मेरे भले के लिए होगा। ऐसा होता नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। क्योंकि भाई क्या है, वह चुनाव लड़ कर आए हैं, वह चुनाव जीत के आए हैं। जहां पे लड़ाई की बात होगी, जहां पे हार और जीत की बात होगी, वहां सेवा की बात कहां रह जाती है? तो आज दो व्यक्ति, देश का प्रधानमंत्री हो चाहे किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री हो, वह आमने सामने ऐसे खड़ा है, ऐसे लड़ रहा है जैसे लग रहा हो कि पता नहीं कोई जंग हो रही है पड़ोसी देश के साथ। अब आप चैनल की बात ही कर लें। बड़े आश्चर्य होता है कि जब मैं अपने दोस्तों से बात करता हूं कि भैया आज इंडिया टीवी पे हमने ये देखा, या जी न्यूज पे हमने ये देखा, या आज तक पे ये हमने कहा, तो बड़े साफ कह देते हैं अरे नहीं ये तो फला दल का चैनल है। न्यूज का चैनल फला दल का है? क्यों एक पर्टिकुलर चैनल को पर्टिकुलर नेता या पर्टिकुलर दल के बारे में कोई बुराई नहीं लिखती है? या फिर किसी एक चैनल का
किसी पर्टिकुलर दल या किसी पर्टिकुलर नेता पे केवल बुराई दिखती है? यह तो संभव नहीं है। कोई नेता 100% सही नहीं हो सकता है, कोई नेता 100% गलत भी नहीं हो सकता है। हमें तो इस नेता शब्द से भी परेशानी है। काहे का नेता, किसका नेता? हमें चुनना है, हम तय करेंगे कि हमारा बॉस कौन होगा, हमारा लीडर कौन होगा, हम किसको विधानसभा में भेजना चाहते हैं, हम किसको लोकसभा में चुनना चाहते हैं, हम किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। यह तो निर्णय मेरे पास में है। मैं तो इलेक्शन कमीशन के बारे में भी कई बार जो है काफी परेशान हो जाता हूं, काफी सोचता रहता हूं कि वह भी तो एक सरकारी तंत्र है, उसको कितनी दिक्कत आती होगी यदि सत्ता पक्ष का व्यक्ति कुछ बोलता है या सत्ता के विपक्ष पद का कोई व्यक्ति कोई भी गलतियां उठाता है या कोई पोस्टरबाजी के अगेंस्ट में कुछ बोलता है, कोई नारेबाजी के अगेंस्ट में कुछ बोलता है, तो उसको कितनी परेशानी होती होगी, क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं ये वीडियो आज इसलिए केवल बना रहा हूं कि भाई आदमी, मनुष्य, मानुष जागो। जो लोग लड़ रहे हैं, जो पैसे से भीड़ जुटा रहे हैं, जो नेता अभिनेता को नेता में कन्वर्ट करने की बात कर रहे हैं, जो कोई पैर तोड़ ले रहा है, कोई कुछ कर ले रहा है, हमारा क्या भला करेगा? हमारे टैक्स के पैसे से, हमारे दिए हुए पैसे से पूरी प्रणाली चलती है, पूरी सिस्टम चलती है, वो हम टैक्स पेयर्स हैं, हम देते हैं। न कोई न्यूज चैनल वाला देता है, न कोई नेता अपने घर से लेकर के आता है, न कोई अभिनेता अपनी कमाई हुई चीजों को खर्च करता है। वह तब तक खर्च करता है जब तक कि वह चुनाव का नतीजा ना आ जाए। चुनाव के नतीजा आने के बाद क्या होगा? हम तो जीत के आए हैं, हम तो नेता हैं। हम जब सड़क पे निकलेंगे, आम आदमी जिसने हमने उनको चुन करके नेता बनाया है, जब उनकी गाड़ी का काफिला क्रॉस करेगा तो हमें रोक दिया जाएगा साइड में। भाई उस दिन तो आप इतना अनसिक्योर नहीं महसूस कर रहे थे जब आप 50,000 लोगों की भीड़ के रैली में आए थे। आज हम कोरोना के वैक्सीन की बात करते हैं, आज हम कोरोना की महामारी की बात करते हैं, लेकिन जब हम रैली करते हैं तो हमें ये सारी बातें, सारी चीजें बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ती है। मैं ये एपिसोड, मैं यह वीडियो एक्चुअली में हर मनुष्य के अंदर की, हर मानुष के अंदर की दर्द को, परेशानी को आप सभी नेताओं को दिखाने के लिए बना रहा हूं, सारे न्यूज चैनल्स को दिखाने के लिए बना रहा हूं कि भाई इस देश में कहीं पॉजिटिव भी कुछ हो रहा है, इस देश में कहीं अच्छे नृत्य के प्रोग्राम्स हो रहे होंगे, अच्छे नाटक हो रहे होंगे, कोई समाज सेवी समाज सेवा करते करते थक गया होगा, चूर हो गया होगा, उसे एक घूंट पानी की जरूरत होगी, उसे एक पीठ पे थपथपी की जरूरत होगी, उसे एक आशीर्वाद या प्रोत्साहन की जरूरत होगी। हम लोग कृपया करके उसको भी दिखाएं, उसको भी बताएं। बंगाल का चुनाव हिंदुस्तान का चुनाव नहीं है, और अगर वह हिंदुस्तान का भी चुनाव है तो चुनाव तो एक चुनाव प्रक्रिया है, होगी। आप खड़े हो जाएं, आप प्रतिद्वंदी के रूप में भाग लें। एक ओलंपिक होता है या एशियाड होता है या नेशनल गेम्स होता है, उसमें क्या कहा जाता है? खेल को खेल भावना की जैसा खेलो, हार और जीत मायने नहीं रखता है। तो भाई चुनाव को भी चुनाव की भावना से लड़ो, खेलो, पार्टिसिपेट करो। हार और जीत से क्या लेना देना है? यदि आपको मेरी सेवा ही करनी है तो फिर सत्ता की क्या आवश्यकता? ऐसे सवाल और भी बहुत सारे हैं, बहुत सी चीजें उठाई जा सकती है। ये मेरे अंदर का दर्द है, ये एक हर मनुष्य का दर्द है, जिसको मैं आज आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूं, पेश किया हूं। अगर किसी को मेरी बातों से, मेरे बोले हुए शब्दों से आहत हुए हो, बुरा लगा हो, तो मैं इसके लिए तहे दिल से माफी मांगता हूं। धन्यवाद।